हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आज की इस क्लास में जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके सारे के सारे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, ठीक है। और अगर आप सभी अभी तक एक कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक को फाइंड कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक हो सकता है। भाई हो सकता है, चलो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन मेरी जहां तक एक्सपीरियंस है, मैंने जहां तक चीजों को समझा है, ठीक है, अच्छी तरीके से गेन करिए चीजों को, तो मुझे लगता है कि ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक आपका बेटर है, ठीक है। बाकी अब जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो ये मैटर नहीं करता कि अब भैया तू कौन से बुक से पढ़ रहा है, तो कौन से क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहा है। अगर तू ब्रिलियंट से पढ़ रहा है, हाँ भैया तेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, मैं तो टारगेट से पढ़ रहा है मेरे कम ही नंबर आ जाएंगे। अरे यार ऐसा कुछ नहीं यार, पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, भले तुम बिना क्वेश्चन बैंक के क्यों ना पढ़ो, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक अच्छा है क्योंकि मैंने इसी से पढ़ी है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो ब्रिलियंट को। क्लियर है, आगे आ जाओ जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बेसिक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपसे भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी टाइप के हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर आप अपने पास पानी का बॉटल नहीं रखे, भाई पानी रख लो, ठीक है। पास में पानी पीते रहो, मूड फ्रेश करते रहो और साथ में पढ़ाई करो मजे के साथ। और हो सके पॉसिबल हो पाए तो कॉपी पेन रख लो, ठीक है, क्योंकि लेट के लेक्चर देखने से भाई कोई फायदा होने नहीं वाला, ठीक है। तो कॉपी पेन रख लो, साथ में लिखते चलो। और ये जितने सारे भी क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में लाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीरियस लेना, थोड़ा मजाक में नहीं, अरे यार एक थोड़ी आएगा कोई, ठीक थोड़ी है भाई, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि आवेश तथा आवेश के गुणधर्म लिखे, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहे हैं आप सभी से कि आवेश क्या होता है, यानी कि व्हाट इज चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि आवेश के गुणधर्म की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग आवेश का डिफिनेशन लिखते हैं। तो जो आपका आवेश होता है, ध्यान से समझना चीजों को, मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। तो आवेश का जो तुम्हारा डिफिनेशन है वो ये है कि पदार्थ का वैसा गुण, ठीक है, जिसे रगड़ने या प्रेरण कराने पे, एक मिनट में पेन के कलर को चेंज कर ले रहा, ठीक है, क्लियर है। तो पदार्थ का वैसा गुण जिसे रगड़ने या प्रेरण कराने पर अगर उस पदार्थ में भैया आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, वही आपका आवेश कहलाता है। जैसे कि मान लो मैं बात क्या कर रहा, मान लो हमारे पास दो पदार्थ है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि आवेश है या फिर आवेश नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये भैया चार्ज है या फिर नहीं है। तुमको मैं क्या कर दे रहा हूँ, दो चीज मैं दे रहा हूँ, दो पदार्थ तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। तुमको बताने की भैया आवेश है या फिर नहीं है। तुम क्या करोगे, आपस में दोनों को रगड़ोगे, क्या करोगे, दोनों को आपस में रगड़ोगे, ठीक है। दोनों को क्या करोगे जी, आपस में रगड़ोगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपस में भैया रगड़ोगे दोनों में, और अगर इस पदार्थ में, ठीक है, आकर्षण का यानी कि अट्रैक्शन का या फिर विकर्षण का यानी रिपल्सन का, ठीक है, अगर इसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है तो तुम कहोगे कि दैट इज कॉल्ड चार्ज, ये आपका चार्ज है, ये आपका आवेश है, ठीक है। और अगर इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न नहीं होता तो ये आपका आवेश नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो क्लियर हो गया आवेश क्या होता है। कि अगर तुम क्या कर रहे हो, किसी पदार्थ को रगड़ रहे हो या फिर प्रेरण करा रहे हो और अगर उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम लोग आवेश कहते हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए आवेश की, तो आवेश आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। आवेश जो आपका होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है आपका धन आवेश, ठीक है, धन आवेश, इसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है आपका ऋण आवेश, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, धन आवेश, ऋण आवेश। क्लियर है। अब यहां पे बात कर रहा कि आवेश का डिफिनेशन तो मैंने दे दिया कि हाँ भैया ले लो, ये आवेश का डिफिनेशन है आपका। लेकिन भैया क्वेश्चन में कुछ और दे रखा, क्वेश्चन में क्या दे रखा भैया सही से पढ़ो, इसके गुणधर्म भी आपको लिखने हैं। गुणधर्म दो दे सकते हो नॉर्मल, ठीक है। अगर ऐसे पूछे कि हाँ भैया इसके दो गुणधर्म लिखो, आवेश के दो गुणधर्म लिखो या फिर तीन गुणधर्म लिखो, तो दो तीन लिख सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आवेश के गुणधर्म लिखो, भैया कितने लिखो, मैं लिख देना दो, दो लिख के आ जाना, दो या तीन, ठीक है, जितने तुमको पता है। तो चलो जी, तो आवेश के गुणधर्म की बात कर रही जाए तो आवेश आपके योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं, इसका क्या मतलब भाई, आवेश योगात्मक कहने का मतलब कि तुम आवेश को जोड़ सकते हो, ठीक है। आवेश को तुम क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, यानी कि चार्ज, ठीक है, चार्ज 1 प्लस में चार्ज 2 प्लस में चार्ज 3, ठीक है। वैसे बेसिकली हम लोग आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, तो इस तरीके से तुम जोड़ सकते हो आवेश Q1 Q2 प्लस में Q3, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, आवेश को जोड़ सकते हो। लेकिन क्यों जोड़ते हैं, ठीक है, क्यों जोड़ते हैं, क्यों जोड़ सकते हैं भाई। तो जो तुम्हारा आवेश होता है, ठीक है, जो तुम्हारा चार्ज होता है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर कहने का मतलब कि ये आपका एक अदिश राशि होता है, ठीक है। तो अदिश राशि जो होती है वो बीज गणितीय योग नियम का पालन करती है, इसलिए आवेश भी आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। आवेश संरक्षित होते हैं, संरक्षित होने का मतलब तो तुमको पता होगा कि ना ही तुम आवेश को क्या कर सकते हो, ना ही तुम आवेश को भैया उत्पन्न पैदा कर सकते हो और ना ही आवेश को तुम नष्ट कर सकते हो। चलो इस चीज को मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं, ठीक है। आवेश को हम लोग दर्शाते हैं भैया क्यू से,
इसका एसआई मात्रक होता है तुम्हारा कूलम, ठीक है, कूलम याद रखना, ठीक है। चलो जी, सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू, ठीक है, सीजीएस मात्रक तुम्हारा ईएसयू होता है और एसआई मात्रक तुम्हारा कूलम होता है। चलो जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, और इस पे हमारा +5 कूलम, ठीक है, +5 कूलम चार्ज है, और मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि भैया इसका 1 कूलम आवेश जो है ना, तुम क्या कर दो, नष्ट कर दो, यानी कि भैया इसे तुम ट्रांसफॉर्म कर दो ऐसा, इस तरीके से, यानी कि प्लस का 4 कूलम, क्या तुम कर सकते हो? या फिर मैं तुमसे बोलूं कि 5 कूलम का आवेश है, ठीक है, यहां पे क्या कर दो तुम 1 कूलम आवेश और ऐड कर दो, यानी कि +6 कूलम कर दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते यार। फाइनली मैं यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि भैया तुम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आवेश को तुम नष्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, जो तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इसमें तुम्हारा कुल जो चार्ज होता है, ठीक है, कुल जो तुम्हारा आवेश होता है वो होता है 0, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर होता है। तो तुम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हो। सो क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन हो गया आवेश का, और यहाँ पे 2 गुण हो गए इसके। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर की, विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं विद्युत फ्लक्स के ऊपर। किसी सतह से होकर, ठीक है, किसी भी सतह, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, किसी बंद, ठीक है, याद रखना, किसी बंद सतह से होकर, ठीक है, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, यानी कि इससे होकर जितने भी गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी, ठीक है, उसी का जो तुम्हारा नंबर होगा वही तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी कि जो तुम्हारा मान लो इससे होके, ये तुम्हारा कोई बंद सतह है, इससे होके 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा विद्युत फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं भैया फाई से, ठीक है, किस चीज से, फाई से। तो फाई बराबर यहां से हो जाएगा 3, अगर कोई ऐसा बंद सतह है, ठीक है, इससे होकर अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है तो फाई का वैल्यू यहाँ से तुम्हारा 3 आ गया। चलो एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम बताना, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बंद सतह है, ठीक है, इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही है, ठीक है, बताओ नंबर ऑफ फाई, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यानी कि फाई का वैल्यू तुम बताओ यहाँ से, ठीक है, कितना हो जाएगा पाई का वैल्यू। तो देख लो, किसी भी सतह से होकर जितने गुजर रहे हैं ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो देखो भैया, पहला वाला तो नहीं गुजर रहा, ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, यानी कि 4, पाई का वैल्यू तुम्हारा यहाँ से आ गया 4, यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो तुम्हारा मान आ गया वो आ गया 4। अब भैया विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक की बात कर लीजिए, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार रिपीट किया है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है तुम्हारा वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है जी, वोल्ट इंटू मीटर, याद रखना, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। आगे आ जाओ जी, ठीक है, चलो मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ। वो प्यारा सा रिक्वेस्ट ये है कि भैया अगर आप सभी इस फिजिक्स वाले भैया यानी कि पीडब्ल्यूबी, ठीक है, पीडब्ल्यूबी यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे बिहार बोर्ड की जितने एजुकेशन रिलेटेड अपडेट होते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने सारे भी आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी होते हैं जितने सारे भी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि किस तरीके से आप 6 महीने में पढ़ के पास हो सकते हो, किस तरीके से सितंबर से पढ़ के पास हो सकते हो, किस तरीके से टॉपर बन सकते हो तुम, किस तरीके से फिजिक्स में टॉप कर सकते हो, केमिस्ट्री में टॉप कर सकते हो, सब जितने सारे भी स्ट्रैटेजी होती है ना, जितने सारे भी प्लानिंग होती है ना, वो यहाँ पे करी जाती है, ठीक है, जिसको आप अपने लाइफ में, जिसको आप अपने स्टडी में इंप्लीमेंट करके काफी अच्छा ग्रो कर सकते हो, ठीक है, काफी हद तक आगे बढ़ सकते हो। सो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज्यादा बेनिफिट, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित। और बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं भैया करंट, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि चलो भैया मैं पेन के कलर को चेंज कर ले रहा यार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो तुम्हारा विद्युत धारा होगा, ठीक है, ये हमारा आई है, धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, क्लियर है, बड़ा ही छोटा ही कोई डिपेंड नहीं करता। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर, ठीक है, प्रति एकांक, यहाँ पे देख रहे हो ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो विद्युत धारा होगी वही तुम्हारा धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं, यानी कि जे बराबर में आई अपॉन में ए, ठीक है, यही तुम्हारा फॉर्मूला आ गया धारा घनत्व का, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो तुम्हारा विद्युत धारा होता है वही तुम्हारा धारा घनत्व कहलाता है। अब बात कर लीजिए भैया एसआई मात्रक की, ठीक है, तो एसआई मात्रक मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, एसआई मात्रक तुम खुद निकालोगे इसका, ठीक है, और नहीं निकले, अरे यार नॉर्मल तो है, जी बराबर आई अपॉन में, यही हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब आई तुम्हारा धारा, धारा का तुम्हारा होता है एम्पियर, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर ही होता है ना, हाँ, तो सोच क्या रहे, एम्पियर बताओ, ठीक है, और ये तुम्हारा एरिया है, ठीक है, ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तुम्हारा एरिया है भैया, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा धारा घनत्व का एसआई मात्रक हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओम का नियम लिखे। अरे भैया क्या कर रहे हो यार तुम, इतने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन। ए भैया 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, 12th में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बताओ ओम का नियम होता क्या है। यदि किसी चालक के, ठीक है, कोई भी चालक है, ठीक है, यानी कि चलो मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बना ले रहा, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर हो गया, चलो जी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 सेकंड में कंडक्टर बना ले रहा जी, एक मिनट रुक जाना, ठीक है, सही तरीके से समझाना है ना, ठीक है, मजाक मस्ती तो कोई करनी नहीं, मजाक मस्ती भी चलते रहेगी, साथ में क्लास भी जरूरी है भैया। तो चलो मैं यहाँ से एक कंडक्टर बना ले रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी क्या हो गया है भाई, ये स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा हूँ। चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भैया, एक कंडक्टर बना दे रहा इस तरीके से। अरे भैया बंद हो जा सही तरीके से, सिम सिम नहीं हो रहा। अबे कब तक परेशान करेगा। चलो मान लो कि कंडक्टर है, मानने के ऊपर तो भैया कुछ भी हो, तो मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मान तो कुछ भी लेते हो, मान लेते हो ना लेटेक्स बराबर इतना, तो मान लो भैया कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। तो ये तुम्हारा कंडक्टर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हमको बात करने लायक चीजें बनती है। ये हमारा कंडक्टर है, ये तुम्हारा इसका सिरा ए हो गया, एक सिरा इसका हो गया। अब इसके सिरे पे विभवांतर उत्पन्न होंगे, ठीक है, इसके सिरे पे क्या होगा भैया, विभवांतर उत्पन्न होंगे, करेक्ट। पहला चीज कंडीशन है, ये जो तुम्हारा चालक तार है, ठीक है, ये जो तुम्हारा कंडक्टर है ना, एक मिनट मैं सी नहीं दिखा रहा, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, ये जो तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, ये जो तुम्हारा कंडक्टर है, इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि ये ठोस है तो ठोस ही रहेगा, ठीक है, लिक्विड है लिक्विड ही रहेगा, गैस है तो गैस ही रहेगा, ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं करा जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक चालक तार है, और चालक के सिरों के बीच, यहाँ पे देख रहा हूँ, सिरों के बीच जो उत्पन्न होने वाले विभवांतर है, इसमें प्रवाहित, ठीक है, इसमें जो तुम्हारा धारा प्रवाहित होगा, इसमें जो तुम्हारा धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, तुम आई प्रवाह कर रहे हो, आई पेन प्रवाह कर रहे हो, आई टी प्रवाह कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम, ठीक है, उसके समानुपाती होता है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब कि भैया जो तुम्हारा विभवांतर है, ठीक है, जो तुम्हारा वी है, विभवांतर है, जो चालक के सिरे के बीच क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा समानुपाती होता है आई के, यानी कि करंट के, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि भैया मुझे डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम ये सब पढ़ते आ रहे हो चीजें स्टार्टिंग से ही। तो वी जो यहाँ पे समानुपाती होगा, वो तुम्हारा समानुपाती होगा करंट के, आई के। अब यहाँ पे भैया तुमको पता है, भैया बचपन वाली मैं बातें कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे लाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर मुझे इक्वल का साइन लाना हो, तो हमको लाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है, वो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा भैया आर, ठीक है, एक कांस्टेंट यहाँ पे आएगा आर, ठीक है। तो v बराबर मैं इसे आई आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो तुम्हारा आया आर, वो आखिर है क्या, आर जो तुम्हारा क्या है मैं बता रहा, आर जो तुम्हारा है ना, यहाँ पे जो तुमको आर दिख रहा है ना भैया इतना बड़ा था, ये तुम्हारा है प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। इसे इंग्लिश में कहते हैं भैया रेसिस्टेंस, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस कहते हैं, जो कि तुम्हारा धारा का प्रवाह को रोकता है, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट तुम्हारा होता है ओम, ठीक है, क्या होता है जी, ओम होता है। तो ये सब चीजें याद रखोगे आप, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। सो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इसी तरीके के मोर अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 नंबर, एक मिनट सॉरी भाई क्या कर रहे हो। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या भाई, क्या, अरे यार प्रतिच्छेद का मतलब काटना, ठीक है। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को तुम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होता है, ठीक है, एक कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का सही तरीके से प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है, सही तरीके से गुण पढ़ रखा है, अगर आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं का, तो आपको यहाँ पे एक चीज मिला होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। लेकिन क्यों, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, चलो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो तुम्हारा कटान बिंदु होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बना लिए भैया 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कटता नहीं है, मैं कटा दे रहा, जबरदस्ती कटा दे रहा भाई तुमको समझाने के लिए, चलो मैंने कटा दिया। यहाँ पे जो तुम्हारा कटान बिंदु है, ठीक है, कटान बिंदु है, इससे तुम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। 2 स्पर्श रेखाएं खींचने का मतलब क्या, कि पहला तो तुम इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ठीक है, दूसरा तो तुम, एक मिनट, दूसरा तुम इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच सकते हो भाई। अब क्या लॉजिक यहाँ पे लगा, लॉजिक क्या लगा, क्या बोल रहे हो यार तुम, चलो मैं बता रहा ना लॉजिक कौन सा लगा। चलो भैया यहाँ पे तुम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है, उस कटान बिंदु से। और 2 स्पर्श रेखाएं खींचने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र का 2 दिशा प्रदर्शित, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का 2 दिशा यहाँ से प्रदर्शित होगा, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा कटान पॉइंट है, कटान बिंदु है, वहां पे स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती है, जो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा को प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन को क्या करेगी, शो करेगी, जो कि तुम्हारा असंभव है। कभी भी एक पॉइंट, ठीक है, कभी भी एक पॉइंट तुम्हारे 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकती, नहीं दिखा सकती, शो नहीं कर सकती। यानी कि किसी भी एक पॉइंट से तुम विद्युत क्षेत्र के 2 दिशा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्लियर है। सो आज की इस क्लास में हमने फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा, ठीक है, जो कि हम लोग 5-5 करके अब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमने बहुत सारा ऑलरेडी क्लियर कर रखा, ठीक है। अब थोड़ा सब्जेक्टिव पे डिस्कस करते हैं, सब्जेक्टिव को थोड़ा आगे चलाते हैं, 5-5 10-10 इस तरीके से करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी आगे बढ़ाते हैं। और ब्रिलियंट का सारे के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, जाके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है विजिट करना एक बार, ठीक है। एंड अगर आपसे मैंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा,
प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक कर लो एंड अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। अरे भाई कहां जा रहे हैं यार तुम मुझे छोड़ के, मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? नहीं जाओगे भाई, मैं तुम्हारा लाइफ टाइम तक साथ देने वाला हूँ, ठीक है। 12th के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटी में आप सभी को बहुत सारा प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि तुम 12th मेरे से पढ़ाई कर रहे हो तो 12th बाद मेरा साथ छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे भाई, तुम छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं आगे भी मैं आप सभी की हेल्प करते रहूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इशू आती है एजुकेशन रिलेटेड, मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है जी। अब कमेंट कर दो, अब भाई कमेंट भी कर दो कि वीडियो आप सभी को आज का कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों एंड जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।